दिल्ली में आज होगी मरकजी काबीना की मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। शाम 6 बजे का वक्त किया गया मुकर्रर। महाराष्ट्र पर आज रिपोर्ट पेश करेंगे अमित शाह। अमित शाह महाराष्ट्र में सदर-राज निफास से मुताल्लिक पेश करेंगे अहम रिपोर्ट। अपने मसाइल को लेकर आज जेएनयू तलबा यूनियन यूजीसी के आला अहदेदारों से करेगा मुलाकात। 3 बजे शास्त्री भवन में होगी मुलाकात। मुलाकात के बाद तलबा यूनियन अपना लाहेअमल तय करेगा। जमीयत उलमाए हिंद की हंगामी मीटिंग। आज अयोध्या मसले पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा ज़ेर बहस। 4 बजे होगी मीटिंग। पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग आज दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी पर होगी बातचीत। 15 नवंबर को हुई मीटिंग में अक्सर अरकान पार्लिमान थे गैर हाजिर। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले पर 10 जिलों के अफसरान जमा करेंगे रिपोर्ट। योगी हुकूमत ने यूपी के 10 जिलों के अफसरान को रिपोर्ट जमा करने की दी थी हिदायत। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जमानत की अर्जी खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में किया है चैलेंज। राम मंदिर तामीर का मामला। निर्मोही अखाड़ा की जिम्मेदारान आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दीगर मसाइल पर भी करेंगे बातचीत। असदुद्दीन ओवैसी के जरिए अयोध्या फैसले की मुखालिफत करने का मामला। इंदौर में एक वकील ने एमआईएम सदर के नाम दाखिल की है अर्जी। इंदौर कोर्ट में हो सकती है समाअत। 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस एहलकारों की मारपीट का मामला। दिल्ली की एक अदालत में समाअत आज। कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को आधार कार्ड से जोड़ने का मामला। मफाद आम्मा की एक अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी समाअत। जयपुर में 2 नगर निगम बनाने के खिलाफ दाखिल मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर आज जयपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस इंद्रजीत महांती की बेंच कर रही है इस मामले की समाअत। आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ की खुदकुशी का मामला। मुंबई में आज होगा एहतजाज। तलबा, लेफ्ट और मिली तंजीमों के नुमाइंदे एहतजाज में होंगे शामिल। भोपाल का 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 22 नवंबर से। आलमी इज्तिमा की तैयारियां पहुंची आखिरी मरहले में। तैयारियों के जायजे के लिए इंतजामिया की मीटिंग आज। भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा में होगा सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम। 3500 पुलिस एहलकारों के साथ 10,000 वॉलंटियर संभालेंगे जिम्मेदारी। स्पेशल ट्रेनों के साथ 400 बसों का भी आरटीओ की जानिब से इंतजाम। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा में होगा इज्तिमाई निकाह। भोपाल मसाजिद कमेटी में जारी है रजिस्ट्रेशन। अब तक 322 जोड़ों के हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। इज्तिमाई निकाह का मकसद मुआशरे से जहेज की लानत का है खात्मा। सीएम कमलनाथ करेंगे आलमी तबलीगी इज्तिमा का दौरा। 24 नवंबर को सीएम कमलनाथ जाएंगे इज्तिमा में। उलमाए दीन से करेंगे मुलाकात। गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को आज पेश किया जाएगा खराज अकीदत। गैस मुतासरीन के साथ समाजी कारकुन भी करेंगे शिरकत। अब्दुल जब्बार के विरसा को सरकारी मुलाजमत देने का हुकूमत से होगा खास मुतालबा। गुजरात हुकूमत ने 16 आरटीओ चेक पोस्ट को बंद करने का किया फैसला। बदउनवानी, तस्करी और ट्रैफिक निज़ाम की बहाली के खातिर लिया गया फैसला। आज गुजरात हुकूमत की जानिब से मनाया जाएगा यौम अतफाल। चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। मध्य प्रदेश में दवा खरीदारी में हुआ 500 करोड़ का घोटाला। जांच में गैर ममालिक से भी कनेक्शन मिले। बीजेपी ने कहा अहलकार को धमकी दे रही है कांग्रेस सरकार। बीएचयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया बड़ा बदलाव। निसाब से हटाए गए महाभारत और रामायण के चैप्टर। वेदकालीन तारीखों को भी नहीं पढ़ाया जाएगा। बीएचयू के पॉलिटेक्निक साइंस डिपार्टमेंट में किसी ने सावरकर की तस्वीर पर फेंक दी स्याही। मुतल्लिका शोबे ने कसूरवार पर सख्त कार्रवाई का दिया हुक्म। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली हिंदुस्तान में महसूस किए गए जलजले के झटके। रिएक्टर स्केल पर दर्ज किए गए 5.1 के झटके। जलजले के झटके का महवर बना नेपाल। गोवा में गोल्डन जुबली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के 250 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत होंगे मेहमान खुसूसी। काल भैरव अष्टमी आज उज्जैन में
काल भैरव मंदिर से निकलेगी सवारी, जेल के कैदी करेंगे काल भैरव की पूजा। दिल्ली में केजरीवाल की गुमशुदगी के लगे पोस्टर, लिखा गया दिल्ली जल बोर्ड के सदर कहां हैं, गायब, दिल्ली के अवाम जहरीला पानी पीने को मजबूर। तेलंगाना में सर्दी अपने शबाब पर, रोजाना सर्दी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा, सुबह के औकात में दर्जे हरारत में बहुत हद तक गिरावट। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा से की अपील, बाबरी मस्जिद फैसले पर नजरसानी अर्जी दाखिल न की जाए। फोरम के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा है कि जब मुकदमे के फैसले से कबल सभी लोगों ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा, तो अब इसे मजीद क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम फरीक का मानना है कि नजरसानी का हक भी आइन दस्तूर ने ही दिया है। नांदेड़ में माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन की तश्कील, शहर के 100 से ज्यादा मुस्लिम डॉक्टर्स ने एसोसिएशन में शमूलियत का किया ऐलान। माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म से समाज में फलाही काम करने का किया गया ऐलान। अकोला जिले में मुसलमानों ने आवाम की बेहतरी के लिए मस्जिद की जमीन इंतजामिया को मुहैया करके मिसाल की है पेश। हथरोन नामी एक गांव में इंतजामिया ने तंग रास्तों को वसी करने के लिए मस्जिद कमेटी से जगह के लिए की थी दरख्वास्त, आवाम की परेशानी को देखते हुए ट्रस्ट ने दी जगह। गैर इरादी तौर पर पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार, हैदराबादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत और मध्य प्रदेश के दुरीलाल पर गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान में दाखिल होने का है इल्जाम। मेरा बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, पाकिस्तान में गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान के वालिद का बयान, प्रशांत को मुल्क वापस लाने की कोशिश, पुलिस कमिश्नर का बयान। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा बाबरी मस्जिद मालिकाना हुकूक पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल इंसाफ नहीं। ममता बनर्जी ने ओवैसी को बनाया निशाना, शिद्दत पसंदों से दूर रहने के लिए आवाम से की अपील, मगरबी बंगाल की सीएम पर ओवैसी का पलटवार, मुसलमान इफ्तार के मोहताज नहीं। तेलंगाना काबीना की जानिब से रियासत के 5100 रूट्स की निजीकारी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने अर्जी गुजारों से सवाल किया कि काबीना का फैसला कैसे गलत हो सकता है, निजीकारी की मुखालिफत किस कानून के तहत की जा रही है। इस मामले पर आज फिर समाअत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत में कार्रवाई जो अब तक अरबी में चलाई जाती थी, अब उसे उर्दू में भी चलाने की इजाज़त मिल चुकी है। इससे साबित होता है कि उर्दू में बैनुल अक़वामी राब्ते की जुबान बनने की सलाहियत है। रियासत तेलंगाना में सर्दी अपने शबाब पर है, रोजाना सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। हर साल दिसंबर के तीसरे हफ्ते से सर्दी शबाब पर होती है। इस बार नवंबर से ही सर्दी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि ये सिलसिला फरवरी के आखिरी हफ्ते तक बरकरार रहेगा। जेएनयू तलबा का एहतजाज बदस्तूर जारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाई अपनी रुदाद, मांगे पूरी ना होने तक जारी रहेगा एहतजाज। दिल्ली में केजरीवाल की गुमशुदगी के लगे पोस्टर, दिल्ली की आवाम जहरीला पानी पीने को मजबूर, पोस्टर लगाकर दिल्ली जल बोर्ड के सदर की हो रही है तलाशी। दिल्ली में आज बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने आईटीओ पर दिल्ली हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी और एहतजाज किया। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली की आवाम जहरीले पानी से परेशान है और केजरीवाल को अपने इश्तिहार से ही फुर्सत नहीं। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने मार्शल्स के नए ड्रेस पर कहा है कि इस ड्रेस में तब्दीली की जा सकती है। नायडू ने यह बात बड़े पैमाने पर हो रही तनकीद के बाद कही है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि इस सिलसिले में राज्यसभा सेक्रेटरीट से बातचीत की गई है। सुभाष चंद्र बोस की परपोती राज्यश्री का इल्जाम, नेहरू हुकूमत को बताया गांधी की मौत का जिम्मेदार, कहा अस्पताल ले जाने में की गई थी ताखीर। मध्य प्रदेश में रैगिंग पर नहीं लगी लगाम, मुल्क में तीसरा मकाम। यूजीसी ने जारी की रिपोर्ट, इस साल दर्ज हुए 717 मामले।
भोपाल में शिखर सम्मान का इनेकाद, हिंदी संस्कृत के साथ उर्दू अदब के फनकारों का किया गया एजाज। मुल्क के दिल मध्य प्रदेश में तालीम हासिल करने से तलबा का दिल घबराता है। ये बात हम नहीं बल्कि यूजीसी की रिपोर्ट बताती है। यूजीसी ने रैगिंग की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश से रैगिंग के 717 मामले दर्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश रैगिंग के मामले में तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 12 साल बाद उर्दू के अदीबों को शिखर सम्मान दिए जाने और उर्दू के फनकारों को हुकूमत के जरिए नजरअंदाज किए जाने पर डॉक्टर राहत इंदौरी ने तनकीद की है। राहत इंदौरी ने कहा है कि हुकूमतें हमेशा उनसे नाराज रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी जानिब हुकूमत की नज़र कैसे होगी, इस पर उन्होंने हैरत का इजहार किया है। नोएडा में जलकर खाक हुए होमगार्ड, घोटाले की दस्तावेज। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने का दिया हुक्म, होमगार्ड कमांडेंट समेत 3 हिरासत में। यूपी में सरकारी सतह पर उर्दू का निफाज अमली तौर से मुअत्तल, उर्दू दा तबके में सख्त तशवीश। 30 बरस पहले उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दिया गया था दर्जा। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल करने का मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले की मुखालिफत शुरू। बरेलवी उलमा ने बोर्ड के फैसले को बताया गैर जिम्मेदाराना। गुजरा के लिए 16 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी यूपी हुकूमत, काबीना ने लगाई मोहर। आरा बैंक लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली, लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंगेर में अगवा करने का अनोखा तरीका, गाड़ी बुक करने के बहाने अगवा, रिश्तेदारों से की गई 2 लाख तावान की मांग। अररिया से सड़क हादसे के बाद कार से शराब की लूट, बाढ़ में पाइपलाइन फटने के बाद पेट्रोल और डीजल की लूट। एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों को बिहार हुकूमत मनाने में नाकाम, मरीजों और उनके रिश्तेदारों को सख्त मुश्किलात का सामना। ममता बनर्जी ने ओवैसी को बनाया निशाना, शिद्दत पसंदों से दूर रहने की आवाम से की अपील। ओवैसी का पलटवार, कहा एमआईएम की मकबूलियत से खौफजदा हैं दीदी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झारखंड कमेटी में इख्तलाफ, पार्टी के 2 नायब सदूर चंदन सिंह और एजाज अली को किया गया पार्टी से बाहर, दोनों लीडरों पर टिकट फरोख्त करने का इल्जाम। फातिमा लतीफ की खुदकुशी के मामले में आईआईटी मद्रास के तलबा की भूख हड़ताल खत्म। इंतजामिया ने तलबा के 3 में से 2 मुतालबे किए तस्लीम। तलबा की हरासानी की जांच के लिए अलग से कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सफर हज पर जाने वाले आज़मीन को भी फी का 60,000 रुपये इमदाद का किया ऐलान। ईसाइयों को यरूशलेम के सफर के लिए सरकारी इमदाद दिए जाने के फैसले पर हंगामे के बाद लिया फैसला। जामिया हमदर्द में आरटीआई की अहमियत व अफादियत पर सेमिनार का इनेकाद, साबिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नरों ने की आरटीआई कानून में तरमीम की मुखालिफत, मोदी हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल। दाऊदी बोहरा समाज का इस्लाही कदम, बुजुर्ग खवातीन को मुफ्त सयाहत का शुरू किया सिलसिला। बुजुर्ग खवातीन का पहला वक्त भोपाल से कल हुआ रवाना। घरेलू तनाव से आज़ाद फिजा में बुजुर्गों को लाना मकसद। एलओसी पर पाकिस्तान के इश्ताल अंगेज सरगर्मियों में इजाफा, 5 अगस्त से अक्टूबर तक खिलाफ वर्जी के 950 वाक़यात आए पेश। वज़ारत दाखिला ने लोकसभा में दी जानकारी। सियाचिन ग्लेशियर के शुमाली हिस्से में बर्फानी तोदे गिरने से 4 फौजी जवान और 2 पोर्टर की मौत, 1 जवान शदीद तौर पर जख्मी, 1 लापता। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बुलंदी पर वाक़ मैदान जंग है। कोराकोरम रेंज में वाक़ सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई करीब 20,000 फीट है। यहाँ सर्द हवा और नाकाबिले बर्दाश्त ठंड में फौजी जवान दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। बानीपुरा में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट कमांडरों की जायदाद की जब्त। जम्मू पूंछ कौमी शाहराह पर आईडी को बनाया गया नाकारा, फोर्सेस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टला। बाद में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को किया गया बहाल। वादी में स्कूल बस फीस की वसूली को लेकर इंतजामिया ने निजी स्कूलों को फिर जारी किए अहकामात।
ऑर्डर्स न मानने पर सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। न्यूज़ 18 के पास है हुक्मनामे की अपील की कॉपी। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने वादी कश्मीर का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने इस दौरान इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने LOC पर मुख्तलिफ यूनिटों का मुआयना किया। जनरल रणबीर सिंह ने इस मौके पर कामयाब कार्रवाइयों पर फौज की सताइश की। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का हंदेवाड़ा दौरा, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान के साथ की मीटिंग। DGP ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में पुलिस दरबार का भी इनेकाद हुआ। कश्मीर में हालात तेजी से मामूल की जानिब लौट रहे हैं। लाल चौक श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे शाम 5 बजे तक खुले रहें। वहीं नए तालीमी साल के लिए स्कूलों में क्लास वर्क का आगाज हुआ। वहीं कुछ स्कूली बसें भी सड़कों पर चलती नजर आईं। तलबा को फिलहाल सादा लिबास में स्कूल आने के लिए कहा गया है। राज्यसभा रुकन फैयाज मीर ने वजीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना किया है। मकतूब में राज्यसभा रुकन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीर में जमहूरियत बहाल की जाए। उन्होंने कश्मीर में शहरियों के बुनियादी हुकूक की बहाली, तमाम महरूस सियासी लीडरान को रिहा करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने LG मुर्मू के सियासी अमल शुरू करने के हवाले से दिए गए बयान को शदीद तनकीद की। कांग्रेस सदर ने कहा है कि अक्सर सियासी लीडरान जेल में हैं और LG सियासी सरगर्मियां शुरू करने की बात कर रहे हैं। हालिया बर्फबारी से पैदा हुई सूरत हाल से अभी भी इंतजामिया पूरी तरह से नहीं निमट सका है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। कश्मीर में हुई बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तखमीना लगाने के बाद मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। मेवा काश्तकारों के वफ्द की DC शोपिया से मुलाकात। बर्फबारी के बाद मेवा बागात को हुए नुकसान पर याददाश्त। DC ने वफूद को जल्द रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी कराई। शोपिया में तारीखी मुगल रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। मुगल रोड को जल्द से जल्द बहाल करने की अपील। जम्मू के सहगल हॉल में 66वां कोऑपरेटिव वीक कम इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की जानिब से किया गया था। इस मौके पर किसान, मेवा काश्तकार, फूलबानी से जुड़े अफराद और दीगर मौजूद थे। श्रीनगर में आलमी हफ्ता सकाफत की मुनासिबत से प्रोग्राम का इनेकाद कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने अनंतनाग कस्बा का दौरा किया। यहाँ जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तरक्याती काम मुक़र्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कई पंचायती हलकों का दौरा करके यहाँ जारी कामकाज का जायजा लिया। इस हवाले से खन्नाबल में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए जिले भर के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ मीटिंग मुनक़िद की। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दें। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लागन ने जिले में ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी के हवाले से जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में बताया गया कि ज़िले में पेट्रोल, डीजल और गैस के अलावा अशिया खुर्दनी की वाफिर मकदार मौजूद है। मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों की अमल आवरी के चलते मिनी सेक्रेटेरिएट कोलगाम में जल जीवन मिशन के तहत एक जानकारी मुहिम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मिशन के तहत जिले में तकरीबन 36,000 घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए तराल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तराल में एक मकामी शख्स कृष्ण सिंह को शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार किया है। ये शख्स इलाके के नौजवानों में शराब फराहम कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बारामूला में लोगों की एक भारी तादाद ने दरियाए झेलम पर पुल की तामीराती काम पर ताख़ीर पर महकमे R&D और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया।
ये पुल 2014 के तबाहकुन सैलाब के दौरान बह गया था। इसके काफ़ी अरसे बाद महकमे R&B ने इस पर तामीरी काम शुरू किया था, ताहम अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका है। जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ के अरकान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया। मुल्क भर में कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम के तनाजुर में रामबन में भी कांग्रेस पार्टी के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस बहाल करने, मोबाइल पर पाबंदी, GDP ग्रोथ रेट, बेरोजगारी 2016-17 से मनरेगा उजरतें वागुजार करने और दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज किया गया। जम्मू पुंछ शाहराह पर एक ट्रक और टाटा मैजिक के दरमियान टक्कर के नतीजे में ऑटो में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। पुंछ में जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर इंदिरा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों के कई मसाइल को उजागर किया गया। मगरबी किनारे पर अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली, कहा मगरबी किनारे में इसराइल की आबादकारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की नहीं है खिलाफ वर्जी। इसराइल ने किया खैर मकदम तो फ़लस्तीन ने जताया सख्त एतराज़। लबनान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे को देखते हुए पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी, मुजाहिरीन ने मनाया जश्न। ईरान में मुजाहरे के दौरान सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, तशद्दुद भड़काने का इल्जाम, मुजाहरे के खिलाफ भी निकाली गई रैली। अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई मगवी अफगान तालिबान की कैद से रिहा। एक अमरीकी और एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर 3 बरस बाद तालिबान के चंगुल से हुए आज़ाद। हांगकांग की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हंगामा। यूनिवर्सिटी में अब तक तकरीबन 100 तलबा महसूर। हूसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें से एक सऊदी अरब जबकि बाकी 2 जहाज़ जनूबी कोरिया के हैं। जनूबी कोरिया के वज़ारत ख़ारजा ने भी हमले की तस्दीक की है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मंगल के रोज़ लोगों ने मकामी नदी में कश्तियों के जरिए दरिया पार किया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने दरिया पर वाक़े 3 अहम पुलों को कर दिया है बंद। 1 से 3 साल के 32 नन्हे मुन्ने बच्चों को इराक से रूस भेजा गया है। इन बच्चों की माएँ दहशतगर्द सरगर्मियों में शामिल होने के जुर्म में इराक की जेलों में बंद हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस ने अगले हफ्ते फ्रांस का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नेटो सरबराह फ्रांस के सदर मैक्रों से खुसूसी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला 28 नवंबर तक महफूज। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत 28 नवंबर को सुनाएगी फैसला। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी मौक़िफ़ में आई तब्दीली का किया खैर मकदम, कहा अमरीका की पॉलिसी एक तारीखी गलती को दुरुस्त करती है। फ़लस्तीनी सालिस साहिब अरिकात ने अमरीका के फैसले की मज़म्मत की, कहा माइक पॉम्पियो का बयान अमरीकी मौक़िफ़ से मुकम्मल इन्हिराफ, बैनुल-अक़वामी क़वानीन को जंगल के कानून से बदला जा रहा है। बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स और उनकी अहलिया न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से की मुलाकात, ऑकलैंड में हुई बातचीत। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस कल जाएंगे थाईलैंड। पोप फ्रांसिस के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर। थाईलैंड में उनकी आमद पर होने वाले कई प्रोग्रामों की तैयारियों में बच्चे मशगूल। सऊदी अरब ने सरकारी तेल की कंपनी आरामको की कीमत का इब्तदाई तखमीना 1.6 खरब डॉलर से लेकर 1.7 खरब डॉलर तक लगाया है। कंपनी ने अपनी इब्तदाई आवामी पेशकश यानी IPO की ताज़ा तरीन तफसीलात शाये की है, जिसमें वो अपने 1.5% हसस की फ़रोख्त से 25 अरब डॉलर कमाना चाहती है।
शुमाली चीन में कोयले की एक कान में हुए धमाके में महलूकीन की तादाद 15 हो गई है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाका पीर को सूबे शांशी के कान में हुआ था। इस धमाके के बाद 11 कारकुन अपनी जानें बचाने में कामयाब रहे। मिस्र की मशहूर मारूफ जामिया अजहर के शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर अब्दुल रहमान अल काजी मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड की फिल्में मिस्र में उर्दू तरवीज और इशाअत में अहम रोल अदा कर रही है। मिस्र में बॉलीवुड की फिल्मों को पसंद किया जाता है और फिल्मी मुकालमों को समझने के लिए भी लोग उर्दू सीख रहे हैं। बांग्लादेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। हिंदुस्तान से प्याज की बरामदात बंद होने का असर बांग्लादेश पर काफ़ी पड़ रहा है। बांग्लादेश में प्याज फी किलो 260 टके फरोख्त हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मुआखज़े को दुरुस्त नहीं समझते हैं, मगर वो खुद गवाही देने पर गौर कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से उनके खिलाफ जारी मुआखज़े की समाअत के दौरान यूक्रेन के हवाले से अपने आप पर लगने वाले इल्ज़ामात के सिलसिले में खुद शहादत देने पर तैयार हो सकते हैं।